हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर नंबर 3 हम लोग डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। आई होप आपने लेक्चर 1 एंड 2 को बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा, तो लेक्चर 3 को भी आप इंजॉय करेंगे। बहुत सारे जो आपके कॉन्सेप्ट जो आपको इस पर्टिकुलर जो चैप्टर के हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के, ये सारे के सारे जो है वो आपके कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको ये कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, मैं आपको बता दूं तो ये आपके सारे के सारे जो टॉपिक हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ये जो हमारे ट्रांजिशन जो हमारे मेटल हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, इनके हम जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में, सामान्य गुण के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड आपका ये पॉइंट होगा बच्चों, जो हमारे संक्रमण धातु या ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं इनके डिफरेंट या विभिन्न बोल सकते हैं कि लैटिस स्ट्रक्चर होते हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बच्चों। और ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो बच्चों आपका ये टॉपिक होगा, जो हमारा संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन जो हमारे एलिमेंट होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स के जो गलनांकों की आपकी ट्रेंड्स, कहाँ पे आपके मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेंगे, कहाँ पे आपके जो है कांस्टेंट हो जाएंगे, कहाँ पे ज़्यादा आपके घटेंगे, इनके ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। जैसे मैं आपको पढ़ाया था 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ठीक है बच्चों। तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट का जो ट्रेंड्स होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका बच्चों ये टॉपिक, संक्रमण जो हमारे तत्व या फिर ट्रांजिशन जो हमारे एलिमेंट होते हैं इनके कणन एंथैल्पी की ट्रेंड्स के बारे में, प्रवृत्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही आपका ये सुंदर सा लेक्चर होगा, बहुत अच्छे से जो है आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को एंजॉय कीजिएगा। सारे के सारे जो आपके कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। बच्चों, आपको ये समझना है कि जो हमारे जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, संक्रमण धातु। जैसे कि इसके शब्दों में छिपा हुआ है बच्चों मेटल, धातु, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे जो आपके ट्रांजिशन जो हमारे मेटल हैं इनमें धातु का गुण देखने को मिलता है, तभी तो इनको कहा गया है ट्रांजिशन मेटल। तो धातु का गुण इट मीन्स आपको ये देखने को मिलेगा, जो हमारे ट्रांजिशन जो हमारे मेटल होते हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा ये हाई आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये गुण देखने को मिलेगा बच्चों, ये बहुत ही आपका ये टेंसाइल इसमें देखने को मिलता है डी ब्लॉक के एलिमेंट में, के तत्वों में। नेक्स्ट है बच्चों ये तन्यता का गुण। तन्यता का गुण क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा मेटल है, इसको हम थीन वायर में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। आपको ये जान करके सरप्राइज होगा बच्चों कि 1 ग्राम जो हमारा ये गोल्ड होता है, AU जो होता है, जिससे हम 2 किलोमीटर लंबे वायर में हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 किलोमीटर लंबा जो है वो वायर में बना सकते हैं। और ये हमारा जो गोल्ड है बच्चों, ये गोल्ड जो है AU जो गोल्ड है इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। ये आपको डी ब्लॉक में ही आपको ये नजर आएगा। ठीक उसी प्रकार से आपने देखा होगा बच्चों कॉपर। कॉपर जो है ये हमारा जो है ये भी ट्रांजिशन मेटल ही है कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 होता है। तो ये कॉपर में भी हमें जो है ये तन्यता का गुण देखने को मिलता है। इसको हम लंबे लंबे जो कह सकते हैं कि वायर में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल का वह प्रॉपर्टी जिसमें हम किसी मेटल को लंबे वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही गुण बेसिकली बच्चों क्या कहलाता है, तन्यता का गुण। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके साथ साथ जो है हमारे जो ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं इसमें जो है ये प्रॉपर्टीज अभी देखने को मिलता है, वर्धनीयता जिसको कहते हैं, मैलिएबिलिटी। ये मेटल का वह गुण जो होता है जिसमें हम क्या करते हैं बच्चों कि मेटल को हम जो है वो पीट करके जो है वो पतली चादर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, पतली चादर में जो हम कन्वर्ट करते हैं वही मेटल का जो गुण होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी का गुण कहते हैं। और इनके जो आपके डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं इसमें यह गुण देखने को मिलता है मैलिएबिलिटी का। उसी प्रकार से आपको ये हाई जो है इनमें जो है कह सकते हैं कि आपका ये थर्मल और उसके साथ साथ जो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी देखने को मिलता है। क्योंकि ये क्या होते हैं कि जैसे कॉपर है, कॉपर आपका जो है इसमें बहुत आसानी के साथ जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, आपका ये फ्लो होता है। इसलिए इसको कह सकते हैं कि जो हमारा जो डी ब्लॉक के जो हमारे एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल आपके कंडक्टिव होते हैं। ठीक है,
उसके साथ साथ जो है ये आपके मेटल जो होते हैं इनमें चमक का गुण देखने को मिलता है, धात्विक चमक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लस्टर का गुण इसमें देखने को मिलता है। क्योंकि ये मेटल हैं, आपके ट्रांजिशन मेटल हैं, तो मेटल है तो मेटल का एक प्रॉपर्टीज भी होता है चमकने का गुण। तो सारे के सारे जैसे हमारा ये आपका देखने को मिलेगा Au हो गया, गोल्ड हो गया, वो भी आपका ये चमकता हुआ नजर आएगा आपको Au गोल्ड। और उसी प्रकार से आपका ये चांदी जो है Ag जिसको हम अर्जेंटम या सिल्वर कहते हैं बच्चों, तो इसमें भी चमकने का गुण आपको ये नजर आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। साथ के साथ आपको याद रखना है कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलेंगे, जो हमारा जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है और मैंगनीज है। अगर इनके अपवादों को छोड़कर सामान्य ताप पर इनकी एक या एक से अधिक आपकी जो है वो धात्विक संरचनाएं आपको ये नजर आएगा। ये आपकी धात्विक जो आपका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आप देखिए ये डिफरेंट जो है आपको ये देखने को मिलेंगे। जो हमारे ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं इनके डिफरेंट आपके जो है लैट्रिस स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड नजर आ रहा होगा बच्चों, HCP, BCC और उसके साथ साथ आपको नजर आएगा बच्चों CCP। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको पहले समझा दूं, देन मैं कौन कौन से एलिमेंट में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जो आपका पहला जो वर्ड है बच्चों, ये BCC क्या होता है, तो BCC स्टैंड्स फॉर, आपको याद रखना है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये एक प्रकार का इस तरीके से जो लैटिस स्ट्रक्चर आपको ये देखने को मिलेगा। इस प्रकार के संरचना में बच्चों क्या होता है कि 8 जो आपके परमाणु जो होते हैं आपके कॉर्नर्स पे पाए जाते हैं। जैसे देखिए ये आपका बीच में आपका क्या होगा कि बीच में आपका एक परमाणु जो होगा वो क्यूब के सेंटर में होगा। यहाँ पे देखिए बीच में आपका एक परमाणु कहाँ है, बीच में आपका एक सेंटर में है, और आपके कोनों पे कितने परमाणु हैं, आपके जो है 8 परमाणु आपको नजर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, जो आपको देखने को मिलेगा आयरन में देखने को मिलेगा, क्रोमियम में और उसके साथ साथ सोडियम में आपको ये नजर आएगा। तो सोडियम तो आपका ये एल्कली, ये आप कह सकते हैं कि आपका ये एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल है, ये तो आपको जो है याद रखना है साथ के साथ। लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा S ब्लॉक में। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन और क्रोमियम में ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। इसका जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है बच्चों, ये BCC होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका ये पॉइंट नजर आएगा बच्चों HCP। HCP क्या होता है बच्चों, तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड होता है। तो इसमें आपको ये नजर आएगा बच्चों, ये इस तरीके से आपका जो है हेक्सागोनल में जो आपके एटम्स जो होते हैं वो इस तरीके से आपके जो हेक्सागोनल में आपके एटम जो होते हैं आपके ये अरेंज होते हैं। ठीक है, हेक्सागोनली आपके जो है वो अरेंज होते हैं एटम, और इसमें जो आपके एटम जो होते हैं बहुत ही क्लोज पैकिंग होते हैं। इनका जो एटम जो होते हैं बहुत ही पास होते हैं, कह सकते हैं कि क्लोज पैकिंग जो है आपको ये नजर आएगा HCP स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा आपको मैग्नीशियम में और जिंक में और उसके साथ साथ आपको ये टाइटेनियम में। ठीक है, तो ये जिंक में और मैग्नीशियम में आप याद रखिएगा HCP स्ट्रक्चर आपको ये नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा CCP। CCP क्या होता है बच्चों, तो क्यूबिक क्लोज पैक्ड होता है, घन सघन संरचना बोलते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, CCP को हम दूसरा नाम भी जो है कह सकते हैं, इसको हम FCC कहते हैं। FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इस तरीके से आपका ये संरचना देखने को मिलेगा। परमाणु जो होंगे, एटम जो होंगे वो कोनों पे और प्रत्येक फलक पे आपके फलक के केंद्र पर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोनों पे भी नजर आएंगे, कोनों पे भी नजर आएंगे और कॉर्नर्स पे आप कह सकते हैं, और उसके बाद से जो है आपके प्रत्येक फेस के सेंटर में भी नजर आ रहा है। देखिए आपका ये आपका फेस है, ये आपका फेस है, तो इस पे देखिए इसके बीच में भी एक आपका नजर आ रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपका ये इसके बीच में भी एक फेस है नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये सेंटर में भी आपका जो है प्रत्येक फेस के सेंटर पे भी आपको ये एटम नजर आएंगे देखने को मिलेगा। आपको कॉपर में, सिल्वर में, गोल्ड में और एल्यूमिनियम में ये चीजें आपको ये देखने को मिलेगा CCP। तो यहाँ पे आई होप आपको एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। स्कैंडियम में आपको देखने को मिलेगा HCP और उसके साथ साथ BCC स्ट्रक्चर जो है आपको ये देखने को मिलेगा। टाइटेनियम में भी आपको देखने को मिलेगा SCP और BCC। BCC क्या होता है ऑलरेडी मैं आपको बता दिया। वेनेडियम में आपका BCC देखने को मिलेगा, क्रोमियम में भी BCC देखने को मिलेगा, और ये मैंगनीज में BCC और CCP दोनों देखने को मिलेगा। आयरन में देखिए BCC SCP देखने को मिल रहा है। ये हमारा कोबाल्ट है उसमें CCP और SCP देखने को मिल रहा है। निकल में CCP और कॉपर में CCP, और ये जिंक में आपको जो है देखने को मिलेगा HCP। ठीक है बच्चों,
तो ये आपको याद रखना है। और ये आप देखिए यहाँ पे आपका यट्रियम जो है 39, ये आपका 39 टू लेकर के 48 कैडमियम तक है, इसमें भी देखने को मिलेगा SCP और BCC। ये आपका जिरकोनियम में देखने को मिलेगा SCP BCC, और ये नियोबियम में BCC, मोलिब्डेनम में भी BCC, और टेक्नीशियम में आपका SCP, और ये रुथेनियम में आपका जो है देखने को मिलेगा HCP, और रोडियम में CCP, और पैलेडियम में CCP, और Ag में जो आपका सिल्वर जो होता है वो इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, CCP होता है, और ये आपका कैडमियम में HCP होता है। एक बार इसको आप ओवरव्यू देख लीजिएगा बच्चों, ये पॉइंट क्या होता है मैं आपको समझा दिया हूँ, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि HCP का मतलब क्या होता है आपका, और ये SCP आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, ठीक है। CCP और ये BCC आपको ये नजर आएगा किसमें, आपको ये लेंथनम में, ठीक है। और ये हाफनियम में SCP और BCC, और ये टैंटलम में BCC, ये आपका टंगस्टन होता है BCC, और ये रीनियम आपका होता है SCP, और ऑस्मियम SCP, और इरिडियम आपका CCP, प्लैटिनम CCP, और Au आपका जो आपका ये गोल्ड होता है वो CCP, और आपका मरकरी में देखने को मिलेगा एक प्रकार का X जो होता है, एक विशेष आपका जो स्पेशल आपका ये मेटालिक आपका स्ट्रक्चर ये देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एक ओवरव्यू आप जरूर इसको देख लीजिएगा, आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली हो सकता है कोई आपका मेटल दे करके, जैसे आपका गोल्ड का आप याद रख लीजिए बच्चों CC पे स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ साथ जो है आपका आयरन का देखिए, आयरन का आपका BCC होता है, ये भी आप याद रखिएगा, आयरन का BCC, और ये आपका जो है आप याद रख सकते हैं जो है वेनेडियम का भी देखिए BCC होता है, ठीक है। क्रोमियम का याद रखिए BCC भी होता है, वेनेडियम का और क्रोमियम दोनों का BCC होता है। चलिए, तो ये आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये जो पॉइंट्स था CCP के बारे में और SCP के बारे में, BCC के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट जो हमारा ये टॉपिक होगा बच्चों, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे। जो हमारे ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं, संक्रमण धातु होते हैं, जैसे हमारा जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इनको छोड़ दिया जाए तो क्या होते हैं, इनको छोड़ करके सारे के सारे आपके जो होते हैं बहुत कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। आपको याद रखना है कि मरकरी जो होता है ना बच्चों, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपको ये लिक्विड, ये द्रव अवस्था में आपको ये नजर आएगा, ठीक है, मर्क्यूरी Hg, ठीक है। और ये हमारा जो क्या होता है, इनके अपवादों को छोड़ दें अगर जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को, तो ये आपके बहुत कठोर होते हैं और अल्प वाष्पशील होते हैं, मतलब कम जो है वो वेपर के रूप में ये आपके जो है भाप बन करके उड़ते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि अल्प वाष्पशील होते हैं, कम से कम ये वेपर के रूप में आपके ये कन्वर्ट होते हैं। इनको अगर छोड़ दिया जाए तो किनको किनको, जिंक को, कैडमियम को और मर्क्यूरी के छोड़ करके। और इनका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, और उसके साथ साथ ये बॉइलिंग पॉइंट जो आपका ये क्वथनांक होता है, दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं, हाई होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इनके मेल्टिंग पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए, डी ब्लॉक एलिमेंट के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, हाई होते हैं कि आपके लो होते हैं, तो आप क्या बताएंगे बच्चों, तो हाई होते हैं, उच्च होते हैं। और इनके उच्च होने के पीछे आपका क्या रीजन देंगे बच्चों, जो उनका उच्च गलनांक का कारण जो होता है वो अंतरा परमाणविक धात्विक बंधन, इट मीन्स आपका जो है जो इंटरमोलिकुलर आपका ये मेटेलिक बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आपके एटम्स के अंदर जो होते हैं वो इंट्रा आपका जो एटॉमिक मेटालिक बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड आप सीधे सीधे याद रखिएगा। देखिए आपका जो है अंतरा परमाणु का मतलब होता है, किसकी बात कर रहे हैं, अंतरा का मतलब होता है एक ही परमाणु के अंदर, एक ही परमाणु के अंदर जो आपके ये बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अंतरा परमाणविक, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दो परमाणु के बीच के बारे में अगर बात करें बच्चों, तो उसको बोलते हैं अंतर परमाणविक, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे जो आपका गलनांक के जो हाई होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे मेटल के अंदर जो ही क्या देखने को मिलता है, आपका मेटेलिक बॉन्ड जो होता है, मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो आपका ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। और उसके पीछे क्या है कि बच्चों ये हमारा Ns इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त आपको ये N-1d ऑर्बिटल के अधिक इलेक्ट्रॉनों की पार्टिसिपेशंस आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको ये नजर आएगा कि Ns ऑर्बिटल तो है आपका, Ns ऑर्बिटल देखिए हर एक में आपको जो Ns ऑर्बिटल देखने को मिलेगा, Ns ऑर्बिटल जिसको हम 4s यहाँ पे कर, N के वैल्यू आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, तो हर जगह पे आपको ये नजर आएगा, ठीक है। Ns ऑर्बिटल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ के साथ क्या कर रहा है, साथ के साथ जो है
हमारे डी जो ऑर्बिटल है n-1 डी ऑर्बिटल जो है ये भी आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। n-1 डी ऑर्बिटल क्या है बच्चों, n की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे रखिएगा तो 4 - 1 डी, इट मीन्स किसकी बात कर रहा है, ये 3D की बात कर रहा है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो होता है बच्चों वो ns ऑर्बिटल के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा 3D ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन, जिसको हम क्या कर सकते हैं n-1 डी ऑर्बिटल। तो यह भी आप जो है ये लॉजिक देंगे कि इसके साथ भी जो है क्या होता है कि n-1 डी ऑर्बिटल के पार्टिसिपेशन के साथ साथ जो है ns ऑर्बिटल के साथ साथ जो है आपके n-1 डी ऑर्बिटल का भी क्या होता है, अधिक साझेदारी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे डी ब्लॉक के जो हमारे एलिमेंट जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट आपका ये हाई होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो हमारा ये मैंगनीज और ये टेक्नीशियम, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी श्रेणी में अगर हम बात करें 3D सीरीज, 4D सीरीज या 5D सीरीज, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट का जो विन्यास होगा वो आपको अधिकतम देखने को मिलेगा, हाईएस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और बढ़ते हुए आपके एटॉमिक नंबर के साथ मेल्टिंग पॉइंट आपका ये रेगुलर बढ़ेगा, लेकिन उसमें कुछ कमी भी देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के साथ आपके गलनांकों में नियमित रूप से कमी भी आती है, कमी भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ट्रेंड्स है, यहाँ पे देखिए आपको ये 3D सीरीज का जो आपका एलिमेंट है, यहाँ पे आपको बिल्कुल इस टेबल के थ्रू आपको क्लियर हुआ होगा, इस चार्ट के थ्रू। ये टाइटेनियम देखिए, टाइटेनियम का देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे वेनेडियम है, ठीक है, बढ़ रहा है, आपका ये मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। फिर देखिए क्रोमियम का बढ़ रहा है, टाइटेनियम से लेकर जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा, टाइटेनियम का 21, वेनेडियम का आपका ये क्या हुआ, टाइटेनियम का 22, सॉरी टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का आपका 23, क्रोमियम का 24। तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो बढ़ने के साथ साथ आपका क्या हो रहा है कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। लेकिन एक बार देखिए धड़ाम से जो क्या हुआ, कम हो गया, किसका, मैंगनीज का कम हो गया। फिर मैंगनीज के बाद से फिर देखिए आयरन का हुआ, आयरन 26 है तो फिर आयरन का बढ़ा। फिर उस तरीके से देख रहे हैं आपका ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फिर निकल आए, निकल आए फिर कम हो गया। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपको ये फिर कॉपर के देखिएगा तो फिर आपका ये नीचे नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है आप ये नहीं कह सकते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता ही जाता, नहीं। देखिए यहाँ पे मैंगनीज का बहुत कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 4D सीरीज में जिरकोनियम से आपका ये देखिए आगे बढ़ रहा है, फिर नियोबियम तक बढ़ा, फिर मोलिब्डेनम तक बढ़ा, फिर बढ़ के बाद फिर जो है टेक्नीशियम पे देखिए आपका फिर कम हो गया। फिर जो है देखिए आपका ये रुथेनियम पे आपका ये बढ़ा, और फिर देखिए रोडियम में फिर आपका कम हो गया। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए आपका ये पैलेडियम को आपको ये नजर आएगा, फिर कम हो गया। पैलेडियम के बाद से अब यहाँ पे देखिए जो है ये चीज़ें आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है। फिर यहाँ पे इस सीरीज को देखिए, यहाँ पे आपका जो है ये हाफनियम देखिए फिर बढ़ रहा है, टेंटेलम तक बढ़ा, फिर आपका जो है ये टंगस्टन तक आपका ये बढ़ा, फिर आपका कम होता हुआ नजर आ रहा है। रेनियम, फिर देखिए ऑस्मियम, फिर इरिडियम, फिर प्लैटिनम, फिर आपका ये कम हो रहा है। फिर देखिए गोल्ड का जो है आपका ये बिल्कुल यहाँ पे कम हो गया, AU आपका गोल्ड है 79, फिर आपका कम हो गया। तो ये क्या होता है कि आपका ये ट्रांजिशन जो हमारे एलिमेंट है इनके जो मेल्टिंग पॉइंट का ये ट्रेंड्स ऐसा कुछ देखने को मिलता है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा ये पॉइंट है बच्चों डिस्कशन का, ये है हमारा डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं इनके एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं करण एंथैल्पी। जो आपके करण एंथैल्पी जो होते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इनका करण एंथैल्पी जो होता है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो होता है, इनका भी मान जो होता है बच्चों ये हाई देखने को मिलता है। तो आप तो पहले मुझसे पूछे कि ये आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, जिसको हिंदी में करण एंथैल्पी कहते हैं। तो बच्चों ये समझिए कि जो हमारे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनका लैटिस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर होता है, भी हम आपको दिखाएं भी, जैसे आपका BCC था, ठीक है, BCC था, HCP था। तो होता क्या है आपका ये करण एंथैल्पी एक प्रकार का एनर्जी है जो क्या करता है कि कोई आपका पदार्थ का एक मोल पदार्थ को पूरी तरह से तोड़ करके उसे किस में बदल देने, उसे हम अगर हम गैसियस परमाणु में बदल दें, गैसियस एटम्स में बदलने के लिए जो आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। तो आप सीधे सीधे याद रखिए कि जो लैटिस स्ट्रक्चर जो है इसको हम किस में तोड़ दें, इसको तोड़ेंगे किस में, आपके इंडिविजुअल एटम में तोड़ देंगे। तो ठीक है, एक जो आपका परमाणु एटम या गैसियस जो आपका एटम्स में बदलने की जो आपका
बदलने के लिए जो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वही एनर्जी आपका क्या कहलाता है बच्चों, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाता है। और डी ब्लॉक एलिमेंट का जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है इसका वैल्यू जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है बच्चों, प्रत्येक श्रेणी में आपको लगभग मध्य में बीच में आपको देखने को मिलेगा कि जो हाई वैल्यू है, और इस तथ्य को यह दर्शाता है, हाई वैल्यू आपको नजर ये दर्शाता है कि क्या है यहाँ पे प्रबल स्ट्रांग आपको देखने को मिलेगा अंतर परमाणविक अन्योन्य क्रिया। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा कि डी कक्षक के पास जो है आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पाया जाना। ये जो आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है बच्चों, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो रहा है। इसके पीछे आप ये लॉजिक देंगे, क्या लॉजिक देंगे कि डी कक्षक में आपको डी ऑर्बिटल जो है उसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पाया जाना, ये आपका फेवरेबल कंडीशन दर्शाता है कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का वैल्यू जो होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखिए आपको हर एक जो है एलिमेंट में, ये आपका 3D सीरीज का एलिमेंट है, 3D सीरीज के एलिमेंट में आप देखिएगा कि इसमें भी जो है आपको D1, D2, D3 और ये आपको D5 हर में जो है आपको प्रत्येक में क्या देखने को मिलेगा, जो डी ऑर्बिटल का आपका जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पाया जाना भी बच्चों क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि इसका जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का वैल्यू जो होगा वो आपका ये ज़्यादा होगा। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से अगर हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से कंपेयर करने पर हम यह पाते हैं कि सेकेंड आपका ये ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का जो वैल्यू जो होता है वो आपका अधिक होता है। किससे अधिक होता है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के वैल्यू से आपका ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के वैल्यू का मान आपका ये अधिक नजर आता है। यहाँ पे आप चार्ट में भी देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये ऊपर वाला जो है ये आपका ये सीरीज थर्ड है और नीचे वाला आपका ये सेकेंड है। नीचे वाला जो आपका इस कलर का है ये आपका सेकेंड है और सबसे आपका ये जो है देखने को मिलेगा ये आपको नजर आएगा ये आपका ये फर्स्ट सीरीज। ठीक है, तो यहाँ इससे आपको क्लियर भी हो रहा है कि आपका ये जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का जो वैल्यू होता है वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का ज़्यादा होता है। देन उसके बाद से आपको सेकेंड का जो होता है वो फर्स्ट से ज़्यादा होता है, सबसे कम किसका होता है, आपका ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये भी पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये लाइन है, आपको याद रखना है कि जो हमारा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो होता है इसका जो है इंपॉर्टेंट यूज होता है मेटल के आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो है निर्धारण में इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का। नेक्स्ट पॉइंट आपको बच्चों जो है ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपने सारे ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से जो है आपने समझा होगा, तब आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वो संक्रमण तत्वों में उच्च तनन सामर्थ्य हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मुख्य कारण क्या है बच्चों, तो पहला ऑप्शन है पूर्ण भरे डी ऑर्बिटल, या फिर आपका बी ऑप्शन है धात्विक बंधन की मजबूती स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, या फिर बड़े परमाणु आकार लार्ज एटॉमिक साइज, या फिर कम घनत्व लो डेंसिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको ये देखने को मिलेगा जो आपका स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड के कारण ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट होगा। जो आपका स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड के कारण जो आपका ट्रांजिशन मेटल जो होता है उसमें हाई आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है बच्चों, इनमें से कौन सा आपका ये ट्रांजिशन मेटल जो है जो सामान्य ताप पर HCP स्ट्रक्चर को दर्शाता है, आयरन, कोबाल्ट, जिंक या फिर निकल। तो याद रखिए जो इसमें से आपको ये दिखाता है कौन सा आपका ये मेटल, तो कोबाल्ट दिखाता है, बी आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आयरन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है ये आपको कमेंट करना है, जिंक का कौन सा स्ट्रक्चर होता है ये कमेंट करना है, और निकल का कौन सा स्ट्रक्चर होता है लैटिस स्ट्रक्चर ये आपको कमेंट करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संक्रमण तत्वों में आपका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट का आपका रीजन क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कमजोर धात्विक बंधन, या फिर अधिक एस इलेक्ट्रॉन, या फिर मजबूत धात्विक बंधन, या फिर छोटा परमाणु आकार। तो याद रखिए जो आपके जो मजबूत क्या होते हैं कि मेटालिक बॉन्ड के कारण आपको देखने को मिलेगा, जो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड के कारण संक्रमण तत्वों में आपके जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी आप ऑप्शन सी जो होगा इसका आपका क्या हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों में किस तत्व का गलनांक जो आपका मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है, क्रोमियम का, आयरन का, टंगस्टन का, या फिर कॉपर का। तो याद रखिए जो आपका टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन जो आपका ये मेटल है ट्रांजिशन मेटल,
इसका जो है आपका ये मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? ये आपका 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, जिंक, कैडमियम और मरकरी का संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता? ये आपका जो है ट्रू ट्रांजिशन मेटल नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वे अधातु हैं या उनके डी ऑर्बिटल आपके पूर्ण भरे होते हैं, वे रंगीन यौगिक नहीं बनाते या फिर वे उत्प्रेरक नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ये जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम जो है वो ट्रांजिशन मेटल, ट्रू ट्रांजिशन मेटल नहीं मानते हैं। इसके पीछे आप क्या लॉजिक देंगे? ऑप्शन बी, उनके डी कक्षण आपके जो है वो कंप्लीटली आपके ये फिल होते हैं। डी में आपके 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, और 10 के 10 जो आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जिंक में, कैडमियम में और मरकरी में आपके ये भरे होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये सवाल है, इनमें से कौन सा आपका बीसीसी स्ट्रक्चर आपको ये देखने को मिलेगा किस जो है ट्रांजिशन मेटल में? कॉपर में, आयरन में, सिल्वर में या फिर गोल्ड में? तो आपको देखने को मिलेगा आयरन में। आयरन में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा बीसीसी। ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये सवाल है, संक्रमण तत्वों में आपका हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो वीक बॉन्डिंग या फिर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड या फिर आपका जो है बड़ा परमाणु आकार, लार्ज एटॉमिक साइज या फिर कम घनत्व तो लो डेंसिटी। तो इसके पीछे भी आप लॉजिक क्या देंगे? जो आपका जो हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का जो लॉजिक जो होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग के कारण ही होता है। ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट का ये पार्ट नंबर 3 आपका ये कंप्लीट होता है। आई होप आपने इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया होगा और लास्ट में आपने एमसीक्यूज को जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछा हूँ उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे और इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डीएनएफ ब्लॉक के पार्ट नंबर 4 में। तब तक आप बहुत अच्छे से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।